बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव रेसिपी। तो वड़ा पाव रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका चूरन तैयार करेंगे। चूरन कैसे तैयार करते हैं कि हम 1 कप बेसन लेंगे, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, तीनों चीज़ें मैं एक ही क्वांटिटी में शामिल कर रही हूँ, मतलब कि 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही कमाल का जायका आता है। आप चाहें तो इसमें पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से ज़्यादा फ्रेश टेस्ट आता है, इसलिए मैं पेस्ट ही ऐड करती हूँ। आपने मेरी तकरीबन सारी रेसिपीज़ में देखा होगा। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। पानी एकदम से सारा नहीं डाल देना है, इंटरवल्स में डालना है, आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है ना। तो इसको मिक्स करेंगे। आपको लगेगा कभी गाढ़ा है तो थोड़ा सा मज़ीद वाटर ऐड कर देंगे, लेकिन ये देखें मैंने परफेक्ट स्मूथ जिस तरह का मुझे चाहिए उस तरह के टेक्सचर का हम बैटर बना लेंगे। अब ये देखिए मेरे पास एक किस तरह की कोई छन्नी या चमचा कहेंगे जिसमें सुराख है, ये लूँगी। गरम गरम तेल ले लिया है, उसको गरम कर लिया अच्छे से। तो उसमें इस तरह से इसको क्रिस्प बना लेने हैं। मुझे नहीं पता अब इनको क्या नाम देते हैं। बस इस तरह से इस बेसन के जो मिक्सचर को इस तरह अंदर डालना है और एक क्रिस्पी सी हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। मैं आपके साथ ये स्पेशली शेयर कर रही हूँ कि रमज़ान आने वाला है तो कोई नया अतरंगी से ट्राई किया जाए, क्योंकि ये इंडियन रेसिपी और पाकिस्तान में बहुत कम बनती है। तो अब इसके बाद उसी ऑयल में अब हमने लहसुन के 15 से 10 जवें ये शामिल कर देने हैं। ये भी खुशबू के लिए होंगे और ये चूरन में शामिल होंगे। इनको ऑयल में डालने का क्या मकसद था कि इनका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए और इनमें कच्चापन जो है इनका ख़त्म हो जाए। क्योंकि कच्चापन जो होता है वो भी गले को लगता है और वो भी ठीक नहीं होता। आपने ज़रूरत से ज़्यादा भी लहसुन नहीं डाल देने, वो भी अच्छे नहीं होते। एक चीज़ एक हद तक रहे तभी अच्छी लगती है, ना कम ना ज़्यादा। इनको बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और इनका कच्चापन ख़त्म करना है, हल्का सा ब्राउन कर लेना है। और ये जब ऐसे हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो हमने निकाल लेना। अब एक मिक्सचर लेनी है, उसमें अब हमने ये लहसुन के जवे हैं उनको शामिल कर देना है। लहसुन के जवे शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ। नमक और कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे कि आया आप कितना तेज़ नमक रखना चाहते हो और कितना कम। चूरन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही होता है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अब ले रही हूँ ये है मूंगफली। मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लिया था मैंने, पहले से ही करके रखा हुआ था, इसलिए आपको वीडियो में मैंने नहीं दिखाया। अब ये जाएगा कोकोनट पाउडर, मतलब नारियल का पाउडर है ये भी 1 चम्मच में शामिल कर रही हूँ। मूंगफली मैंने 1 कप का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल किया है। अब वो जो हमने बनाई थी बेसन के जो क्रिस्पी सी, वो ऐड कर रही हूँ। सॉफ्ट जो आपकी बने वो उनको अलहदा कर दीजिएगा, हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी क्रिस्पी वाली होंगी ना वही चाहिए, ताकि वो मज़ेदार सा क्रंची सा टेस्ट आए। अब ये सारी इनको ऐड करने के बाद अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और देखेंगे हमारा चूरन, मज़ेदार सा चूरन रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही डिफरेंट सी बनती है। मैंने जब खाया था तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वाह ये तो बहुत मज़ेदार है, इसका बहुत माइंड ब्लोइंग टेस्ट होता है। वही जो आपका ऑयल थोड़ा सा गरम वो जो आपने ऑयल रखा हुआ था उसी में ये 4-5 हरी मिर्चें डाल दें, उनको कट लगा के इसी तरह फ्राई कर लेना, सॉफ्ट कर लेना। क्योंकि अगर आप इसको फ्राई करो ऐसे बगैर कट लगाए फ्राई करोगे ना तो ये फट के आपके मुंह पर आ जाएंगी। तो अभी कट लगाए थे तभी थोड़ी सी उछल रही थी, तो कट लगाना ज़रूरी होता है। और इस तरह से इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे और ये हम ना सिर्फ डेकोर के लिए करेंगे। और अगर आप किसी को बहुत खाने हरी मिर्चें पसंद हो तो वो उसको वड़ा पाव के साथ खा भी सकता है। अब हम मेन रेसिपी पे आते हैं, मतलब कि वड़ा बनाते हैं। वड़ा बनाने के लिए फिर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और ऑयल में अब मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा भुनेंगे, मतलब कि कच्चापन हम ख़त्म करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि खुशबू आना स्टार्ट हो गई है तो इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा ज़ीरे को भुनेंगे और जैसे आपको लगे कि हाँ जी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है तो इसमें हम लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। प्लीज़ 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 चीज़ को जलाइएगा मत, आँच थोड़ी सी स्लो रख लीजिए अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चीज़ जल जाएगी। लेकिन अगर ये जल गया ना तो ये मसाला आपका जल गया तो आपका पूरी रेसिपी ख़राब बनेगी। ये देखें इन तीनों चीज़ों का बस ये जो लाल मिर्च डाल दिए, लाल मिर्च का भी कच्चापन ख़त्म करना था, ताकि जब वो हमारे हम आलूओं में मिक्स करें और पैटीज़ में मिक्स करें, जो हमने वड़ा बनाना है उसमें मिक्स करें तो हमें खाते हुए
कच्चा कच्चापन महसूस ना। लाल मिर्च जब कच्ची होती है तो गले को बहुत लगती है। तो सिर्फ इनका कच्चापन ख़त्म करने के लिए हमने इसको ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा भुना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उबाल लिया, उनको मैश कर लिया, ठंडा कर लिया, उसमें वो वाला पहले वाला मसाला ऐड कर दिया, नमक शामिल कर दिया अपने टेस्ट के हिसाब से, धनिया ऐड किया है, उन धनिया को अच्छे से चॉप कर लिया, मैंने धो लिया, अच्छे से चॉप कर लिया, वो शामिल कर दिया। अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आए, मज़ेदार टेस्ट आता है। इस तरह से अब हमने इनको गोल गोल सी इसकी बॉल्स बना लेनी है, कुछ इस तरह की। ये सारी जब बॉल्स आपकी बन जाएंगी तो इसको जो हमने जो फर्स्ट में वो जो बेसन का सॉरी मैदे का बेसन का बेसन का हमने जो मिक्सचर रेडी किया था उसी बैटर में अब इसको डिप करके, बचे हुए बैटर में डिप करके इन बॉल्स को हम ऑयल में फ्राई कर देंगे। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में प्लीज़ कोई चीज़ मत डाला करें, ख़राब हो जाती है और ये टूट भी जाएंगे। ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पर रखना है, एक बार अच्छे से गरम कर लेना। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसको मीडियम फ्लेम में कर देना और मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। पकाने वाली चीज़ क्या थी, ये जो बेसन का हमने बैटर बनाया था उसी को पकाना था, उसी को क्रिस्प करना था, बाकी अंदर जितनी भी चीज़ें डाली हुई थी वो पकी हुई ही थी। अब ये देखिए जी, मैंने ये जिनको ये लोग पाव कहते हैं, हम ब्रेड्स भी कह देते हैं, बंस भी कह देते हैं, इनको लिया, इनके पीसेस किए, इसमें हरी मिर्च और ग्रीन चटनी जैसे धनिया और हरी मिर्च की चटनी होती है ये लगा दी, वड़ा रख दिया और चूरन ऊपर डाल देंगे और ऊपर से बन से इसको बंद कर देंगे। आप चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पता नहीं है कि ये रेसिपी कैसे बनती है। नो, कोई रेसिपी ऑथेंटिक नहीं होती है। आप क्या उस इंसान के पास गए होते हैं? जैसे कोई भी रेसिपी ऑथेंटिक नहीं होती है। इवन कि एक तरह का सालन हर घर में सेम तरीके से नहीं बनता, ठीक है ना। हर इंसान के बनाने का तरीका अलग होता है। असल बात जो होती है वो ये होती है कि जायके में कैसी है। अगर जायका अच्छा है तो वो चीज़ ऑथेंटिक है, ठीक है ना। तो इसलिए जिस तरह हर इंसान के बनाने का स्टाइल अलग होता है, हर इंसान के हाथ का जायका अलग होता है। बात ये चीज़ होती है कि आपको सामने वाले इंसान को चीज़ पसंद आई है कि नहीं आई है। जब मैंने इसको ट्राई किया था और माइंड ब्लोइंग, मेरे लिए ये टेस्ट था, मेरी फैमिली के लिए माइंड ब्लोइंग टेस्ट था, सबको इतना पसंद आया था। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा।